चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को न्यू स्काई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग खूब मन लगा करके और जोश जुनून के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग के लिए आज एक बेहतर क्लास होने वाला है और आप सभी का परीक्षा के दृष्टि से 10th का, चाहे 8th का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे वह 11th का बच्चा हो, चाहे वह 12th का बच्चा हो, पूरे क्लास के बच्चों के लिए यह जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं जो हूँ प्रत्येक दिन न्यू स्काई यूट्यूब चैनल या तो हम लोग जो है टारगेट बोर्ड 2.0 पर प्रत्येक दिन आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करता हूं और आप इसको अधिक से अधिक देखिए और शेयर कीजिए ताकि आपके लिए हम प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लाए। और आप जो है प्रत्येक दिन कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक, जिससे हमें उत्साह मिले और आपके लिए नया नया वीडियो जो है डाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि आज जो है हम लोग सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, चाहे वह क्लास कोई भी हो, 8th हो, 9th हो, 7th हो, 10th हो, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, ये सारे बच्चों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और हम आप सभी को आज पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम से प्यारे बच्चों आप सभी लोग परिचित होंगे। देखिए, बोल रहे हैं सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम, सर्व का मतलब सभी और नाम तो आप समझ ही रहे हैं। सीता, गीता, मोहन, ये सारा चीज क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है, सीता, गीता, मोहन, रीता, जितना आप नाम देख रहे हैं, ठीक है, सब नाम। तो सभी के नाम को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सभी के नाम हो गया, सभी के नाम हम लोग तोड़े तो सभी के नाम ये सर्वनाम। ठीक है, और यह जो है संज्ञा है, जितना भी नाम है वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। और यही संज्ञा के स्थान पर, इस संज्ञा के स्थान पर हम लोग जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसको कहेंगे? संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सब का नाम। सर्वनाम का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सब का नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाएंगे। आपको तो पता ही है, पता है आपको कि जितना भी हम लोग आसपास के देख रहे हैं, जितना भी नाम है, जितना वस्तु है, ठीक है, वो सब हम लोग आसपास का वस्तु है, सब हमारा क्या है? सर्वनाम है। मार्कर, बेंच, टेबल, ईटा, आप लोग जितना आसपास का देख रहे हैं ये सारा का सारा हमारा क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम के बदले में ही हम लोग संज्ञा के बदले में ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। परिभाषा अगर देखें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो शब्द होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि बात करें तो मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, ये सब हमारा सर्वनाम का क्या हो गया? एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद होता है? सर्वनाम के भेद होता है तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों, हमारा सर्वनाम जो है, सर्वनाम का
छह भेद होता है। कितना भेद होता है? छह भेद। देखिए सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? तो छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छह भेद। जैसा कि आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है। देखिए सर्वनाम हमारा हो गया, ये हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, और चौथा होता है संबंधवाचक, और पंचमा होता है प्रश्नवाचक, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। पहला प्यारे बच्चों, पहला कौन होता है? तो पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पंचमा प्रश्नवाचक, और छठा नंबर पर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका भी तीन भेद होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है प्यारे बच्चों? पहला तो हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा हमारा मध्यम पुरुष, तीसरा हमारा क्या हो गया? अन्य पुरुष होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक का परिभाषा जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा आपको यहीं पर बता देते हैं और आप जो है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग एक करके हम लोग ये सारा का डिफिनेशन देखेंगे। देखिए हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, बोलने वाले, हम बोलने वाले हो गए और आप सुनने वाले हैं। हम बोल रहे हैं और आप सुनने वाले होंगे। आप क्या होंगे? सुनने वाले, यानी बोलने वाले, सुनने वाले। और हम जो है किसी तीसरे यानी किसके बारे में? पुरुषवाचक के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करें? किसी तीसरे, या तो हम लोग बोल सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य चीज के बारे में बात करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम क्या बोले आपको? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, हमने, मैंने, ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? उत्तम पुरुष को। बताइए जल्दी से, बोलने वाले को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। हम बोल रहे हैं, हम कौन है? बताइए जल्दी से। तो हम जो है उत्तम पुरुष हैं। कौन पुरुष है? उत्तम पुरुष। तो प्यारे बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आप बोलिएगा कि बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। और सुनने वाले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुनने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? तो सुनने वाले को प्यारे बच्चों मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम देख रहे हो, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुम यानी तुम, क्या आप सुन रहे हैं? आप मेरे बारे में बात नहीं हो रहा है, आपके बारे में बात हो रहा है। यानी क्या हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो सुन रहे हैं, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष, किसी तीसरे के बारे में हम लोग बात करें, दो लोग बैठ जाए और चर्चा करें किसी तीसरे के बारे में। आपको जैसा कि पता होगा, गांव का महिला लोग देखते हैं गली में बैठ गई और गली में बैठने के बाद फल्ला ऐसे था तो चिल्ला ऐसे था, खूब खिस्सा करती है कि नहीं? उसी प्रकार से माने कि तीसरा के बारे में बात करती है खूब। तो ही हमारा तीसरा जो है ना, अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, ओवे, ये सब हमारा जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वता, ये सब हमारा कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष होता है। प्यारे बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर समझ में आया है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर और चैनल पर कमेंट करना मत भूलिए और इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है प्यारे बच्चों? निश्चय, बात कर रहा है निश्चय। हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे निश्चय का बोध होता है, जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो ऐसे आप याद हो गया कि जिससे निश्चय का,
किस चीज का बोध होता है? निश्चय का बोध कराएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और जिससे अनिश्चय का बोध कराएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं संबंधवाचक का। तो संबंधवाचक क्या होता है? जो क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम से परस्पर क्या करता है? संबंध दिखाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम से संबंध